और जिनका क्लैरिफाई है वेल एंड गुड भाई। मेरा तो नहीं था मेरी 10th एंड तक। इनफैक्ट मेरे को इतना था कि मुझे कुछ भी करना है वो साइंस में ही करना है, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो चाहे कुछ भी हो, मुझे साइंस में। अपना डिसीजन अपने फ्रेंड के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं कर। मैं स्कूल जाती थी और सब डिस्कस करते थे कि क्या लेना है, सब बोलते थे साइंस 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 ही ले रहे थे, पीसीएम पीसीबी पीसीएम भी। मैं साइंस कॉमर्स में कंफ्यूज ये देना चाहूंगी कि टेस्ट एनालाइज करो और Hi, today I'm going to discuss about the most important topic that every 10th grader have to come across it. The topic is which stream you need to choose for your future. तो बेसिकली 3 स्ट्रीम होती है, साइंस कॉमर्स आर्ट, और जिनका क्लैरिफाई है वेल एंड गुड भाई। मेरा तो नहीं था मेरी 10th एंड तक, इनफेक्ट रिजल्ट आने के बाद। और कैसे क्लैरिफाई हुआ वो भी बताती हूँ और कुछ टिप्स भी देती हूँ और अपने भी बताती हूँ मेरे को कैसे मैंने कॉमर्स ली। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव इनटू द वीडियो। मेरे स्टोरी टाइम से बेसिकली मुझे 2 स्ट्रीम में बहुत कंफ्यूजन था, एक तो साइंस और एक तो कॉमर्स में। आर्ट्स का तो मेरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इतना तो मुझे पता था ना तो मुझे यूपीएससी करनी है और ना ही उसमें कोई और प्रोफेशन करना है। इन दो में कंफ्यूजन की शुरुआत होती है 9th से। तो 9th में मेरे को इतना था कि मुझे कुछ भी करना है वो साइंस में ही करना है, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो चाहे कुछ भी हो, मुझे साइंस में ही करना है। इनफैक्ट 10th एंड होते होते मेरा यही था कि मुझे साइंस में ही करना है। और इनफैक्ट ये तक क्लैरिफाई हो गया था उसमें भी मुझे क्या करना है, मुझे नीट करनी है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। ऐसा क्या हो गया जो मेरा डिसीजन ही पलट गया। जैसे ही बोर्ड के बाद छुट्टियां पड़ती है ना और रिजल्ट आने से पहले जो छुट्टियां होती है उसमें मैंने एनालाइज किया कि मैं इमोशनली बहुत ही वीक पर्सन हूँ, और लाइक डॉक्टर के लिए तो मैं बिल्कुल भी स्टेबल या सही नहीं हूँ मैं, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं उनको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है वगैरह वगैरह। मैं चीड़ फाड़ में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देन फिर मैंने सोचा कि जेई को एनालाइज करते हैं कि जेई में क्या क्या है, तो मेरे को ये भी पता चल गया कि मुझसे जेई भी नहीं होनी। देन फिर मुझे ये पता चल गया मैं साइंस अब कर ही नहीं सकती, या मुझे अब करना ही नहीं है, वो क्लैरिफाई हो गया। देन आर्ट्स तो मुझे करनी ही नहीं थी, बचा कॉमर्स। फिर मैंने कॉमर्स फील्ड को एकदम अच्छे से मेरे मामा जी की हेल्प लेके, मेरे रिलेटिव्स की हेल्प लेके, मेरे भाई बहन की हेल्प लेके, सबकी हेल्प लेके एनालाइज किया कि कॉमर्स में क्या क्या होता है, और जहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती थी सबसे ली भाई। लेकिन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं साइंस छोड़ के कॉमर्स कर रही हूँ, क्योंकि सबको यही लगता था मैं साइंस करूंगी, कुछ भी करूंगी साइंस में करूंगी। टीचर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, मम्मी पापा, सबको यही लगता था मैं जो भी करूंगी साइंस में करूंगी। जब मैंने मम्मी पापा से पूछा मम्मी पापा मैं साइंस करूँ कॉमर्स करूँ, तो उन्होंने कहा जो करा देंगे तुझे, जिसमें तेरा इंटरेस्ट होगा। उन्होंने कहा एक बार अपने भाई बहन से पूछ। देन फिर मैंने अपने भाई बहन से पूछा, उन्होंने कहा जिसमें तेरा इंटरेस्ट होगा वो करेगी। वो कह रहे तेरा तो इंटरेस्ट साइंस में है ना, तो तू तो वही करेगी। मैंने कहा अभी तो कुछ पता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचियो, बस इन्होंने मुझे इतनी ही सलाह दी। देन भाई मेरे रिलेटिव्स में ने भी मुझे यही कहा तू पीसीएम करेगी, पीसीबी करेगी, पीसीएम भी करेगी, यही करेगी, ये तो हमें पता ही। फिर मैंने उन सबको जब बताया नहीं भाई मुझे नहीं करनी साइंस, तो अब भी सब मेरे मम्मी पापा को यही बोल रहे कि साइंस करनी चाहिए, साइंस करनी चाहिए, साइंस में अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स, क्योंकि भाई सबको पता था मैं साइंस करूंगी, कॉमर्स तो मैं नहीं करूंगी। भाई जब मैंने कॉमर्स फील्ड एनालाइज किया, उसके सब्जेक्ट एनालाइज किए, देन फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं कॉमर्स कर सकती हूँ, क्योंकि ना इसमें कोई वैसा बैरियर है इमोशनली स्ट्रांग वगैरह, ये सब बैरियर भी नहीं है। एंड देन आई फाइंड कि हाँ इसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ। देन मैंने सब बहुत अच्छे से एनालाइज किया लास्ट 10-15 डेज में रिजल्ट आने से पहले। एंड तब मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए साइंस और कॉमर्स में, ना मैं साइंस से एकदम हट पाई और ना कॉमर्स की तरफ एकदम डाइवर्ट हो पाई। फिर लास्ट मिनट में मैंने इनफैक्ट हेड टेल भी किया था भाई, हेड टेल भी किया था। मैं ना एक बहुत कंफ्यूज पर्सन हूँ भाई, हेड टेल भी किया था इनफैक्ट मैंने लास्ट मिनट में। और लास्ट मिनट तक जब मेरे को दूसरे स्कूल में जाना था, क्योंकि जो मेरा पुराना स्कूल था वो 10th तक ही था, तो जब मुझे नए स्कूल में जाना था तो मम्मी पापा ने ये भी पूछा कंफर्म है ना कॉमर्स लेना है, साइंस तो नहीं लेनी ना। भाई मैंने मम्मी से पूछा मम्मी क्या चालू करूँ, तो मम्मी कह रही कॉमर्स कर ले, पापा कह रहे जो तुझे करना है वो कर ले। भाई सब मेरे को कंफ्यूज और करे जा रहे हैं, ऑलरेडी मैं एक कंफ्यूज पर्सन हूँ और सब मुझे कंफ्यूज कर रहे। तो फिर मैं लास्ट एकदम लास्ट जब मैं स्कूल में गई ना, वहां पर भी सबने मुझसे पूछा कि कंफर्म ना कॉमर्स करनी है ना, साइंस तो नहीं करनी ना। भाई
मैंने कह दिया हाँ मुझे कॉमर्स ही करनी है, मैंने भर दिया। इनफैक्ट मैं भर के भी आ गई, मैं स्कूल भी जाने लगी 2-3 दिन, तब तक मैं कंफ्यूज थी कि मैंने सही किया ना डिसीजन। बट नाउ आई एम एबल टू टेल कि हाँ भाई मैंने सही किया। हाँ, और भाई इसमें एक मेजर पार्ट ये है, मैं भी ना पहले सोच रही थी यार मेरे सारे फ्रेंड्स या जितने भी बच्चे जिनके मुझसे कम मार्क्स आ रहे हैं सब साइंस ले रहे हैं, मुझे भी ले लेनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा था एट द एक पॉइंट, क्योंकि जितने भी भाई बच्चे कम मार्क्स ला रहे हैं वो सब साइंस ले रहे हैं, तो बाय आई एम नॉट। मुझे भी अपना डिसीजन अपने फ्रेंड के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं करना है। जब मैं 10th में स्कूल जाती थी और सब डिस्कस करते थे कि क्या लेना है, सब बोलते थे साइंस 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 साइंस, ठीक है। ऑलमोस्ट लोग साइंस ही ले रहे थे, पीसीएम पीसीबी पीसीएम भी। मैं साइंस कॉमर्स में कंफ्यूज थी, मैं भी साइंस साइंस बोल देती। इनफैक्ट लास्ट तक मैं यही सोचती थी जिनके मेरे से कम नंबर आए हैं वो भी साइंस ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ले रही भाई। पहले मैंने सोचा कि मैं भी साइंस ले लेती हूँ, बट नहीं भाई, थैंक गॉड, बाय गॉड ग्रेस मैंने साइंस नहीं ली एंड आई एम हैप्पी विद माय डिसीजन कि मैंने कॉमर्स ली। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप अपने फ्रेंड के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होकर साइंस ले रहे हो या कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो या पेरेंटल प्रेशर में आके ले रहे हो, भाई आपको बहुत गंदा रिग्रेट होगा। आप इतने गंदे रिग्रेट में चले जाओगे ना कि आपने अपना डिसीजन इन्फ्लुएंस क्यों नहीं किया। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, तो इस पे आपको सोचना है और आपके पेरेंट्स को सोचना है। और बाय पेरेंटल प्रेशर में नहीं आके कुछ करना है, पेरेंट्स को तब तक कन्विंस करो जब तक वो ना हो। और मैं चाहूँगी कि पहले तो अपना इंटरेस्ट एनालाइज करो, और ज़रूरी नहीं जो आपका पहले इंटरेस्ट था वो अभी भी आपका इंटरेस्ट रहा हो, क्योंकि विद टाइम इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। और सारी स्ट्रीम को एनालाइज करो कि किस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या आपको करना है, वो किस स्ट्रीम में आता है। तो पहले तो ये एनालाइज करो अच्छे से एकदम टाइम लेके, और सबका सुनो भाई, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने ऊपर ही कर लो, सबका सुनो, बट एट द एंड डिसीजन आपका ही होना चाहिए। और अपना डिसीजन अपने फ्रेंड के डिसीजन से बिल्कुल इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो आपका फ्रेंड का गोल है वो ज़रूरी नहीं आपका भी गोल हो, दोनों के गोल अलग अलग हो सकते हैं, डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकती है। और पेरेंटल प्रेशर में आके कुछ भी मत करना, उनको कन्विंस करना, ट्राई टू कन्विंस देम, क्योंकि एट द एंड वो आपके पेरेंट्स ही हैं, वो आपको समझेंगे और अगर आप कुछ अच्छा कर लोगे तो वो आपका सपोर्ट भी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।